अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 10.3 या फिर न्यू बुक के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो ये 4.3 है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का चैप्टर है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था पार्ट 1 हम पढ़ रहे हैं 4.3 का। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग आपके बहुत जगह यूज़ होती है। जैसे कि आप सिर्फ और सिर्फ आपने 9 मैट्रिक में ये चीज़ नहीं पढ़ना होता, बल्कि साथ साथ आपके फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर के साथ साथ जब आप यूनिवर्सिटी लेवल में आओगे या स्टैट्स पढ़ रहे होगे तो आपको ये चीज़ें पढ़नी लाजमी होगी। मीन, मॉड, मीडियन वगैरह ये तमाम चीज़ें आपको पढ़ना लाजमी होगा। ठीक है, तो ये न्यू बुक कराची बुक के बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाएँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को तो ज़रूर क्लिक कीजिएगा। हम इसे सीखते हैं किस तरह से होता है, बहुत आसान तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे कि ताकि आपको भी समझ में आ जाए और मैं आपको पढ़ाऊँ तो मुझे भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो खैर लिखा हुआ क्या, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फ्लोइंग। हमें क्या निकालना है बेटा, अरिथमेटिक मीन निकालना है। कोई नंबर्स दिए हुए होंगे जिसका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। ठीक है, उन तमाम मतलब मीन का मतलब एक तरह समझ में एक एवरेज वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये भी आप कह सकते हो एक एवरेज निकालना है, एक एवरेज वैल्यूज निकालनी है जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो सवाल में क्या लिखा है, फाइंड अरिथमेटिक मीन्स ऑफ द फ्लोइंग। हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हैं। पार्ट 1 में लिखा 13.2, 6, 10, 12, 15, -20, 25, 28, 30.8। ये आई थिंक सो अरेंज करके लिखा हुआ है। हो सकता है कि आपके बुक में ये अनअरेंज हो, कुछ वैल्यू पहले हो, कुछ वैल्यू बाद में हो, तो हम उसको कर लें। मीन के लिए फिलहाल अरेंजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आप इस बात को हमेशा याद रखना, हमारे पास अरिथमेटिक मीन जो होता है, अरिथमेटिक मीन जो होता है हमारे पास, उसको दो तरीके से सॉल्व किया जाता है। क्या, दो तरीके के अरिथमेटिक मीन्स हो सकते हैं। पहला क्या होता है, पहला हमारे पास ग्रुप होता है और दूसरा क्या होता है, हमारे पास अनग्रुप होता है। मतलब आपके पास जो डेटा दिया हुआ है वो कौन सा डेटा है, ग्रुप डेटा है या फिर अनग्रुप डेटा है। अब आपके पास सवाल ये होगा, ये ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा क्या चीज़ें हैं। देखो सिंपल, अभी इस लेवल में आपको ये बताऊंगा मैं कि ग्रुप डेटा वो डेटास होते हैं जिसके अंदर क्या हो, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी दी हुई हो। क्या दी हुई हो, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी दी हुई हो। जैसे हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं, इसको हम x से डोनेट भी कर सकते हैं, ये x के बराबर है। ठीक है, तो 3, -2, 3.2, 6, 10, 12, 15, -20, 25, 28, 30.8, ये जो वैल्यूज़ दी हुई है इसके साथ हमें कोई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं दी हुई है। मतलब इसके साथ कोई वैल्यू ये ऐसे करके दी हुई होती है। ठीक है, एक वैल्यू ऊपर होती है और एक वैल्यू नीचे लिखा हुआ होता है और इसका लिखा होता है फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। जिस डेटा के साथ फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज भी आ जाती हैं उसे हम कहते हैं बेटा ग्रुप डेटा। क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रुप डेटा। और ग्रुप डेटा का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ही आसान होता है। हम क्या लिखते हैं, A.M, ठीक है, मतलब अरिथमेटिक मीन्स बराबर होता है समीशन ऑफ Fx अपॉन, ठीक है, समीशन ऑफ Fx अपॉन समीशन ऑफ F। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, ग्रुप डेटा का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ Fx अपॉन समीशन ऑफ F। आप बोलोगे ये क्या है, ये ई जैसा क्या है और आप इसको क्यों बार बार समीशन टाइप का कह रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होता। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें कोई बात नहीं मालूम है कोई बात नहीं है, हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, समीशन का मतलब होता है सम करना, सम का मतलब होता है एडिशन करना। आपके पास जितने भी x और f वाले एलिमेंट हैं, मतलब बताऊंगा, मैं करके बताऊंगा किस तरह से होता है, बस फार्मूला का भी देखें। समीशन का मतलब होता है सम करना, जितनी भी वैल्यूज होगी f और x की उसको क्या कर लेना होगा बेटा, सम कर लेना होगा। मतलब दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज आ रही होंगी f और x की तो वो क्या हो जाएगा, सम करेंगे। और समीशन ऑफ f मतलब फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसमें सम होगी। और फिर दोनों की वैल्यू को क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। लेकिन हमारे पास ये डेटा ग्रुप का तो नहीं है क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी तो दी भी नहीं है, सिर्फ नंबर्स दिए हुए हैं, सिर्फ डेटा दिया हुआ है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है। तो हमारे पास ये कौन सा डेटा है, ये अनग्रुप डेटा है। और अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला क्या होता है, अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला बहुत आसान होता है। A.M मतलब अरिथमेटिक मीन बराबर होता है समीशन ऑफ x अपॉन n। मतलब जितने भी नंबर्स दिए हुए इन सबको ऐड कर दो,
इन सबको ऐड कर दो और ऐड करने के बाद उसको डिवाइड कर दो जितने भी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको किससे डिवाइड कर दो? 9 से डिवाइड कर दो। तो बहुत आसान सा है समीशन अरिथमेटिक मीन, और अरिथमेटिक ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा के लिए दोनों के लिए बहुत आसान फॉर्मूला है, आराम से कर लेंगे। लेकिन एक और बात मैं आपको बताया नहीं अभी, अरिथमेटिक मीन को शो करते हैं x के ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट का निशान डाल देते हैं, या इसको आप बार कह दो या कॉम्प्लीमेंट कह दो, इस तरह का जो निशान डालते हैं इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मीन, अरिथमेटिक मीन। इससे भी कहीं पर आपके पास इससे शो हुआ होगा तो आप याद रख लेना कि ये अरिथमेटिक मीन है, और कहीं आपके पास a.m लिखा हुआ होगा तो उसका भी मतलब क्या है बेटा? अरिथमेटिक मीन है। आज मैंने इसको तफसील से दोनों फार्मूलास बता दिए, आप इसको इस पर इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से आंसर आ रहा है। चले आए देख रहे हैं, सॉल्व करते हैं फ़ौरन से। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसको हम सॉल्व करते हैं, और ये अनग्रुप है तो हम इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले बेटा क्या लिखना है? आपने सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद आप क्या कर लो, आप एक काम कर लो कि तमाम नंबर को लेट कर लो कि ये किसके बराबर है? x के बराबर है, क्योंकि फार्मूला क्या होता है? a.m बराबर होता है समीशन ऑफ x अपॉन n। तो x की वैल्यू क्या होगी? ये तमाम वैल्यूज होंगी। मैं सिर्फ लेट कर ले रहा हूँ, अगर आप लेट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं लेट करके लिख देता हूँ। लेट x बराबर है किसके? x बराबर है हमारे पास 3.2, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है? देखिए हम इसको प्लस करके लिख देंगे क्योंकि समीशन का निशान है ना, तो मैं लिख रहा हूँ 3.2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15, फिर क्या लिखा? माइनस लिखा है, माइनस 20 प्लस 25 प्लस 28 प्लस, इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, प्लस 30.8, ठीक है। तो मैंने इन सबको क्या कर दिया? x लेट करने के बाद मैंने एक x को लेट किया है और इसको किसके बराबर दे दिया है? मैंने दे दिया इसके बराबर दे दिया है, ठीक है। कोई इशू अभी तक तो नहीं होगा ना। अब क्या करना है बेटा? अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फार्मूला हमारे पास क्या होता है? समीशन, पहले मैं a m करके लिख कर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। a.m बराबर होता है किसके? समीशन ऑफ x अपॉन n। मतलब क्या करना है? समीशन ऑफ x, इन सबको प्लस कर दो। इन सबको प्लस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है उस फॉर्मूला में पुट करो और डिवाइड किससे कर दो? n से डिवाइड कर दो। तो चलो और करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। जब हमने x की तमाम वैल्यू को प्लस की है तो हमारे पास क्या आ रहा है? या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, आ जाओ। मैंने क्या लिखना है? a.m मैंने वैसे लिखा, समीशन ऑफ x, तो मतलब तमाम x वाली वैल्यू को आप लिख दो। 3.2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 माइनस 20 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 30.8, ठीक है। इन तमाम वैल्यू को मैंने लिख दिया और इसको डिवाइड किससे करवाना है बेटा? n से करवाना है। n हमारे पास क्या होगा? n नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, जितने भी नंबर्स होंगे उनकी तादाद। कितनी तादाद है? पहला नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हमारे पास क्या है? 9 है, 9 नंबर्स हैं, ठीक है। अब क्या करना है? सिंपल, आपने कैलकुलेटर में 3.2 लिखकर प्लस 6 प्लस इन तमाम वैल्यू को क्या करना है बेटा? आपने ऐड करना है। जैसे ही आप इस वैल्यू को ऐड कर लोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी बनकर वो बहुत ही इस तरह की वैल्यू आएगी, 110 आएगी और नीचे क्या आ जाएगा? 9, ठीक है। 110 अपॉन 9, ये कोई ऐसे वैल्यू से कटेगी नहीं। आप क्या करो? 110 को 9 से जब हम डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है, अरिथमेटिक मीन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है? हमारे पास आ जाती है 12, ठीक है, 12.227, इस तरह से आप लिख देना, ठीक है। 12.227 है हमारे पास, या फिर 222 ही है, तो इस तरह बस 2 एलिमेंट 3 आप लिख सकते हो, 3 तक लिख लो, 12.222, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अरिथमेटिक मीन के पार्ट 1 का, ठीक है। कितना आसान था। पहली वैल्यू को मैंने क्या करा? सबको ऐड करा, करने के बाद इसको नंबर ऑफ एलिमेंट में पुट करा, डिवाइड करा, तो आंसर हमारे पास ये आ गया। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। मेरी कोशिश ये होगी कि तमाम क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊँ जितने बुक में मौजूद हैं, ताकि आपको कहीं जाना ना पड़े, आप एक ही जगह तमाम क्वेश्चंस को देख लो। बट मुख्तलिफ पार्ट्स में करवाऊँगा, क्योंकि अगर एक ही क्वेश्चंस एक ही पार्ट में करवा दूँगा तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी और आप परेशान हो जाओगे कि इतनी लंबी वीडियो देखने का दिल नहीं करता। तो इसलिए मैं क्या करूँगा? जल्दी जल्दी सॉल्व करवाऊँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आपने क्या लिखना है? सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करें? जो सवाल आपके पास लिखा है उसको वापसी उतार दो, ठीक है। ये स्टेप भी अप्लाई कर लिया करो, क्योंकि आपके पास
बोर्ड के अकॉर्डिंग हमें ये काम करना होता है, -12 और -14। ठीक है, तमाम वैल्यूज़ को मैंने वापसी उतार लिया। इसको मैं लेट कर लेता हूँ किससे, x से, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने लेट किया था x से। तो 14 + 12 + 18 + 19 + 0 प्लस नहीं डालेगा क्योंकि -19 है ना, -19 लिख दूंगा, -18 लिख दूंगा, -12 लिख दूंगा, -14 लिख दूंगा। ठीक है, हमारे पास फार्मूला क्या होता है बेटा, फार्मूला भी हमने देखा था अरिथमेटिक मीन का, A.M का फार्मूला क्या होता है, इसको हम डोनेट करते हैं, इससे भी कर सकते हैं, तो ये भी लिख दे रहा हूँ बार बार ताकि आपको कहीं परेशानी ना हो इसको देख के। ठीक है, तो क्या होता है, समीशन ऑफ हमारे पास x होता है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ इसको, तो समीशन ऑफ x अपॉन n। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अरिथमेटिक मीन लिखूंगा, अरिथमेटिक मीन लिखूंगा, इसको इसी तरह से लिख दिया। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 14 आ रही है पहली वैल्यू, 14 + 12 + 18 + 19 + 0 -19 -18 -12 और -14। ठीक है, और ये डिवाइड किससे होगा, n से। तो n हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 एलिमेंट है, तो हम क्या लिख देंगे बेटा, 10 इसके नीचे लिख देंगे। एक बार मैं गौर से देख लेता हूँ, 10 ही है हमारे पास बुक के अकॉर्डिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, मैंने कोई नंबर्स ऐड ज़्यादा करके लिख दिया है। 14 है, 12 है, 18 है, फिर इसका 19 है, फिर इसका 0 है, फिर -19 है, फिर -18 है, फिर 12 है, -14, बल्कि ये 10 ही है। तो आपने क्या करना है बेटा, इसको अब आपने सबको प्लस कर देना, लेकिन ये देखते साथ ही समझ में आ रहा है, 14 प्लस में लिखा हुआ है, -14 लिखा हुआ है, तो वैल्यू कट जाएगी। ठीक है, 12 प्लस में लिखा हुआ है, 12 माइनस में लिखा हुआ है, ये भी कट जाएगी। 18 प्लस में लिखा हुआ है, 18 माइनस में लिखा हुआ है, ये वाली वैल्यू भी कट जाएगी। प्लस में लिखा हुआ है, माइनस में लिखा हुआ है, ये वैल्यू भी कट जाएगी। तो हमारे पास क्या बचा है, 0/10। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसको ऐसे लिख देंगे, AM हमारे पास क्या है, 0/10, और 10 0 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, आंसर क्या आना है हमारे पास, अरिथमेटिक मीन का 0 ही आना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये कोशिश करना है कि आपने बॉक्स बनाना है और बॉक्स बनाकर ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, आज जो हम इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं, क्योंकि इसके 3 पार्ट्स दिए हुए हैं ना, तो इसका 3 पार्ट को भी हम जल्दी से सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब क्या है बेटा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। इसका बहुत आसान से है, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है, आप तो आराम से इसे सॉल्व कर ले रहे हो, कोई मुश्किल हो ही नहीं रहा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलो और इसी स्टेप को फॉलो करेंगे जो हम करते हुए आ रहे हैं। क्या लिखेंगे बेटा, सॉल्यूशन लिखेंगे, और लिखने के बाद जो सवाल लिखा हुआ उसको वापसी उतार लेंगे। 6.5, 11, 12.3, 9, 8.1, 16, 18, 20.5 और 25। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करते हैं बेटा, लेट करते हैं, लेट x के बराबर करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, 6.5 + 11 + 12.3, ठीक है, प्लस का निशान है, ठीक है, प्लस, फिर क्या आ जाएगा, +9 + 8.1 + 16 + 18 + 20.5 + 25। ठीक है, ये तमाम वैल्यू को मैंने प्लस में लिख दी है। अब क्या करना है बेटा, कुछ नहीं, फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, अरिथमेटिक मीन बराबर होता है किसके बेटा, समीशन ऑफ x/n। ये हम सॉल्व कर रहे हैं ग्रुप अनग्रुप डेटा के बारे में। किस डेटा के बारे में सॉल्व करें, अनग्रुप। तो इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। तो आज जो हम इसको सॉल्व करते हैं, A.M मैंने वैसे ही लिखा, और लिखने के बाद समीशन ऑफ x की तमाम x की वैल्यू लिख दो। 6.5 + 11 + 12.3 + 9 + 8.1 + 16 + 18 + 20.5 + 25। ठीक है, और नीचे क्या होता है, n, और n कौन से होता है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट। कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैं क्या लिख दूँ, नंबर्स ऑफ एलिमेंट क्या है मेरे पास, 9 है। तो आज अरिथमेटिक मीन की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, ये याद रखना, समीशन की निशान मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इक्वल टू का निशान ऑलरेडी डला हुआ है। बास बच्चे नहीं डालते हैं तो आपके बोर्ड के पेपर में नंबर कट जाते हैं सब चीज़ों से। ठीक है, जब मैंने इन सब को ऐड किया तो मेरे पास आया 126.4, और नीचे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसको सम करके देख भी लेना, बुक में जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग कर देना, और इसको भी करके देख लेना। तो क्या आएगा, 126.4 आएगा। और जब आप बेटा इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास अरिथमेटिक मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास 14.04
4 हम 3 डेसिमल तक नंबर लिखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखते हैं। तो आप बस यहाँ तक लिख देना और ऐसे स्क्वायर बना देना और आंसर लिख देना। कितना आसान है। चलें इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है, क्योंकि हम इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करेंगे ताकि आपको एक वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएँ। चलें आज सॉल्व करते हैं। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरी बेस्ड था तो उसको मैंने टच नहीं किया था, क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस वैसे मैथ्स में आते नहीं है, होता है एमसीक्यूज में आ जाता है, उसको हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सीधा एक थ्योरी बेस्ड था, उसमें बताना था आपको डिफरेंसेस वगैरह, तो वो मैंने स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है बेटा, फ्लोइंग आर द हाइट इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट। हाइट जो दिया हुआ है 51, 55 ये इस तरह की एक वैल्यूज दी हुई है हमें, और हमें क्या निकालना है, फाइंड मीडियन। हमें मीडियन निकालना है, हमने मीन निकालना सीख लिया। मीन के 2 टाइप्स होते हैं, एक ग्रुप डेटा का होता है और एक अनग्रुप डेटा होता है। तो उसी तरह से मीडियन का भी होता है, ठीक है। मीडियन जो हमारे पास है, मीडियन का भी हमारे पास क्या होता है, 2 टाइप्स होता है। एक टाइप्स होती है बेटा ग्रुप, ठीक है, और एक टाइप्स होती है अनग्रुप, ठीक है। ग्रुप और अनग्रुप डेटा को हम पढ़ते हैं, लेकिन ग्रुप डेटा जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, हम लिखते हैं L प्लस H अपॉन F, इसके अंदर लिखते हैं N अपॉन 2 माइनस C डॉट F, या सिर्फ C लिख दो, बात एक ही है। याद रखना क्या होता है फॉर्मूला, ग्रुप डेटा का होता है L प्लस H अपॉन F N अपॉन 2 माइनस C डॉट F। इसके बारे में हम तफसील पढ़ेंगे उस सूरत में जब हमारे पास क्या आएगा, कोई ऐसे नंबर्स आएंगे जो ग्रुप डेटा होंगे। ग्रुप डेटा मैंने बताया था वो नंबर जिसके साथ क्या हो, फ्रीक्वेंसी भी लिखी हुई हो। तो ये भी हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो ये एक तरह का क्या है, हमारे पास अनग्रुप डेटा है, ठीक है। सॉरी, ये सारी वीडियो जो है ये अनग्रुप है, बिल्कुल ठीक। अब क्या करना है बेटा, अब आपने बताना है अनग्रुप क्या होता है। देखो इस वाले टर्म में, मीडियन वाले टर्म में अनग्रुप डेटा जो होते हैं उसकी 2 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। एक कंडीशन होती है हमारे पास और 2 कंडीशन होती है। इसमें 2 तरीके के फार्मूलाज यूज़ करते हैं। अगर आपके पास नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस बोल दो या नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स बोल दो, अगर आपके पास क्या है, इवन है, तो इसका फार्मूला अलग होगा। अगर आपके नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑड हैं तो इसका फार्मूला क्या होगा, अलग होगा। नंबर्स ऑफ एलिमेंट से मुराद कितने तादाद हैं इस नंबर्स के, कितने, 1 2 3 4 5, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें क्या आ रहे हैं बेटा, 12 आ रहे हैं। लेकिन क्या होता अगर ये 12 क्या होता है, इवन नंबर होता है ना। इवन नंबर वो जो आपको 2 से डिविजिबल होता है, मतलब 2 4 6 8 10 12 14, इस तरह के जो नंबर होते हैं उसको इवन बोलते हैं। तो उसका फार्मूला क्या होता है, बहुत आसान सा फार्मूला होता है मीडियन का। मैं यहाँ पे इसको मार्कर से चेंज करके लिख देता हूँ, 1/2, ठीक है, हाफ बोलोगे इसको, 1/2 बराबर होता है n/2 वैल्यू प्लस n प्लस 1/2 वैल्यू, ठीक है। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा किसका, जब हमारे पास इवन ऑब्जर्वेशन होगी, हमारे पास कौन सी ऑब्जर्वेशन होगी, इवन ऑब्जर्वेशन होगी, तो हम क्या करेंगे, ये n/2 होगा, ठीक है, सॉरी ये n+2 होगा। तो क्या लिखेंगे हम, फार्मूला में लिखेंगे 1/2 बराबर होता है n/2 वैल्यू प्लस n+2 वैल्यू अपॉन 2 वैल्यू, ठीक है। मतलब करना क्या है, आपने बस आपने देखना है एंड वैल्यू कौन सी आ रही है, फिर उसको उसमें 2 प्लस करके 2 से डिवाइड करके वैल्यू करनी है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे सॉल्व करते हुए, यही वाला फार्मूला यूज़ होगा क्योंकि अनग्रुप डेटा है और ऑब्जर्वेशन भी हमारे पास क्या है, इवन है। और ऑड के लिए बेटा फार्मूला क्या होता है, ऑड के लिए बहुत आसान फार्मूला होता है, कोई चेंजेस नहीं होती है। ऑड के लिए हम लिख देते हैं n+1/2 वैल्यू, ठीक है। सिर्फ यही वैल्यू होती है जो हमारे पास आ जाती है, किसकी, ऑड की वैल्यू होती है, ठीक है। तो फिलहाल जब ऑड का ऑब्जर्वेशन आएगा तो हम ऑड के बारे में पढ़ेंगे, और जब इवन के बारे में आएगा तो हम इवन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज चलो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है।
हमारे पास एक सवाल लिखा हुआ है ये वाला, जो क्या है, अनग्रुप डेटा का है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सोल्यूशन लिखना है, और सोल्यूशन लिखने के बाद आपको याद रखना है मीडियन के लिए क्या करते हैं, हम डेटा को अरेंज करते हैं। तो पहले जो सवाल लिखा वो सवाल को हम वापसी उतार देते हैं। क्या लिखा है, 51, 55, 53, 54, 58, 60, 61, 62, 62 के बाद है 56 है, 56, 57, 52 और 64। ये नंबर्स को मैंने क्या करा है बेटा, ऐसे ही लिख दिया रैंडमली जैसे ऊपर लिखा हुआ था। अब क्या करना बेटा, इस तमाम वैल्यूज़ को हमें अरेंज करना होता है। तो लिख देना अरेंज दी फ्लोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है बेटे, तमाम नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा नंबर पहले आएगा और बड़े नंबर उसके बाद आएंगे, मतलब बाद में आ जाएंगे। तो फिर देखते हैं सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है बेटा। सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास इसमें 51। तो मैं क्या लिख देता हूँ, 51 लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने 51 लिखा। फिर उसका देखो 52 है क्या, हाँ बिल्कुल 52 है, तो मैं क्या लिख दूंगा 52। फिर मैं देखूंगा 52 के बाद क्या 53 है, हाँ बिल्कुल 53 भी है, तो मैं लिख दूंगा 53। फिर देखूंगा 54 है, हाँ जी बिल्कुल 54 है, तो मैंने 54 लिख दिया। फिर 55 है क्या, 55 हाँ है, 55 भी है और 56 भी है। ठीक है, मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ 56, फिर 57 भी है हमारे पास, फिर 58 भी है। ठीक है, फिर इसके बाद 59 भी देख लेते हैं। 59 मुझे नहीं नज़र आ रहा, तो 60 है मेरे पास। फिर 61 भी है, 62 भी है और 63 मुझे नज़र नहीं आ रहा। आखिरी में क्या बचा, 64 बचा। एक बार गिन लेता हूँ कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 नंबर ऊपर थे, नीचे भी 12 आ गए। हमने इसको अरेंज करके लिख दिया। अब क्या करना है बेटा, अब आपने फार्मूला लगाना है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। मीडियन का फार्मूला होता है, क्या होता है, सबसे पहले नंबर्स गिन लो, कितने नंबर्स हैं, 12 नंबर्स हैं। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या है बेटा, n की वैल्यू है 12। तो पहले मैं मीडियन लिखने से पहले यहाँ लिख देता हूँ, n की वैल्यू क्या है 12, मतलब इवन ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, तो आप ऐसे लिख सकते हो इवन नंबर से या इवन एलिमेंट से या इवन ऑब्जर्वेशन है, तो इस तरह से लिख देना। तो फार्मूला हमारे पास क्या होगा, फार्मूला हमारे पास जो हमने यूज़ किया था थोड़े पहले, देखा भी था, हम क्या लिखेंगे, मीडियन लिखेंगे। मीडियन लिखने के बाद इक्वल टू का निशान डालेंगे, लिखेंगे 1/2 मतलब हाफ। फिर इसके बाद लिखते हैं हम एंड, ये TH का मतलब होता है ना इतनी वैल्यू। ठीक है, तो एंड अपॉन 2 वैल्यू प्लस n प्लस 2 अबाउट 2, ये n लिखा हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो होगी हमारे पास क्या होगा, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, n/2 वैल्यू प्लस n प्लस 2/2 वैल्यू हमारे पास है। तो आपको क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इस साइड इसको करने की कोशिश करता हूँ ताकि एक ही जगह में नज़र आ जाए। तो मैं क्या लिखता हूँ, मीडियन मैंने वहीं पर लिख दिया। ठीक है, मीडियन लिखने के बाद बेटा क्या करना है, 1/2 है, तो मैंने 1/2 लिखा, ब्रैकेट डाला, एंड की वैल्यू क्या है बेटा, एंड की वैल्यू 12 है, तो मैंने 12 लिखा, और 12 के नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा, तो मैंने 2 लिख दिया। फिर उसके आगे लिखा है वैल्यू, तो मैं क्या लिख दूंगा बेटा, वैल्यू लिख दूंगा। फिर प्लस का निशान है, मैंने प्लस लिख दिया। फिर n प्लस 2 है, मतलब 12 प्लस 2, क्योंकि n की वैल्यू 12 थी ना, और नीचे क्या आ जाएगा 2, और इसके आगे लिख दूंगा वैल्यू। बहुत आसान से, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ फार्मूला देखने में लंबा लग रहा है, अदरवाइज बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, आ जाओ फिर देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। आपने मीडियन लिखा, मीडियन लिखने के 1/2 वैसे ही लिख देंगे। 12 1 ज़ा 12, 12 6 ज़ा मतलब 12 6 ज़ा 2 6 ज़ा 12, तो क्या लिख देंगे, ये 6 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। फिर प्लस करना है हमें, हमारे पास 12 प्लस 2 मतलब क्या है बेटा, हमारे पास है 14 हो जाएगा ना, और 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो क्या हो जाएगा 7th वैल्यू। ठीक है, मतलब छठी वैल्यू और 7वीं वैल्यू को देखना है। मैंने किस तरह से किया, 7 कैसे आया है, इस तरह 2 + 2 14 होता है, 2 है, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो इसलिए 7th वैल्यू आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला अभी तक आपको नहीं हुआ होगा। अब क्या करना है बेटा, अब आपने करना है मीडियन को वैसे ही लिखना है। मीडियन को वैसे ही लिखने के बाद 1/2 हमारे पास वैसे उतर जाएगा। 6th वैल्यू आपको देखना है, जो आपने अरेंज डेटा किया था ना, उसमें से आपको छठी वैल्यू देखनी है कौन सी है। देखते हैं 1 2 3 4 5 6,
तो क्या है हमारे पास 6 पे क्या आ रहा है 51 और 7 में क्या आ रहा है 57। तो क्या लिखूंगा 56 प्लस 57। ठीक है, ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। क्या करना है 56 को प्लस करना है हमें किससे 57 से, और फिर देखना है कि हमारे पास क्या आ रहा है। तो बहुत ही आसान तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। आपको 56 पे जब आप 57 को प्लस करोगे तो आपके पास, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ इसी तरह से। मैंने मीडियन लिख दिया, मीडियन लिखने के बाद मैंने 1/2 वैसे ही लिखा। जब इसको प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया 113 आ गया। ठीक है, 113 आ गया। और फिर क्या करना है आपने 113 को सिर्फ डिवाइड करवा दो। ये 1 से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास क्या आएगा 113 वैसे ही रहेगा और नीचे 2 आ जाएगा। और इसको डिवाइड करवाओगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 56.6। तो हमारे पास आखिरी वैल्यू क्या आ गई मीडियन की वैल्यू हमारे पास आ गई 56.6। तो कितना आसान सा था, आराम से ये सॉल्व हो गया। बस थोड़ा सा मैंने इसको कंजस्टेड करके सॉल्व कर दिया, लेकिन अदरवाइज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिर्फ क्या करना है आपको एंड वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, एंड की वैल्यू ढूंढनी पड़ती है कि कौन सी है। अगर इवन है तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं, अगर ऑड होता है तो हम उस वाला फार्मूला लगाएंगे, दूसरा फार्मूला लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। पेपर में फ़िलहाल इवन ही आता है, ऑड की वैल्यूज़ नहीं आती हैं क्योंकि वो बहुत आसान होता है तो वो देते भी नहीं है पेपर में। आपको हमेशा एक काम करेंगे ये लोग, इवन ही देंगे और इवन को ही पावर लगाकर आपको इसको सॉल्व करना होगा। यकीनन आपको यहाँ तक सवाल समझ में आ गया होगा। मैंने आपको सिखाया मीन कैसे निकलते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं अनग्रुप डेटा का। ठीक है, और मॉड का भी कोई मसला नहीं होता। मॉड में जो अनग्रुप डेटा होता है ना, तो उसको निकालने का तरीका होता है जितने नंबर्स आपके रिपीट होते हैं ना, वही आपका क्या होता है मॉड होता है। मतलब कि अगर 55 3 दफ़ा आ रहा है, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं है 55 3 दफ़ा, तो आप क्या करेंगे जो मॉड्स की वैल्यू होगी वो क्या होगा मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो वही वैल्यू को हम लिख देंगे 55 होता। फिलहाल अभी हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है। हम नेक्स्ट पार्ट में इसका सवाल सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6, 5, 6, 7 जो है इसके नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। यहाँ तक आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और मेरी कोशिश होगी तमाम क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करवाऊँ, कोई भी स्किप ना करवाऊँ। अगर आपको मैं समझाने तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। आपसे फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।